हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जो हमारा है पीसीएम स्टूडेंट के लिए जो क्लास 12th पास कर चुके हैं। अभी अभी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है, बिहार बोर्ड ख़त्म 12th का। तो अगर किसी बच्चे ने पीसीएम लिया हो और उसे आगे का कोई प्लान पता नहीं है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, किस में मेरा करियर बन सकता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इसी कारण से अपना कोर्स डिसाइड नहीं कर पाते और गलत कोर्स डिसाइड करने के कारण उनका करियर बर्बाद हो जाता है। ठीक है ना? तो देखिए, अगर बताना मेरा काम है और चूज़ करना आपका काम है कि हाँ, मुझे कौन से कोर्स में मैं बेहतर कर सकता हूँ और अच्छा कर सकता हूँ, कौन सा कोर्स मेरे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना? अच्छा है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। तो क्या है, पहला जो मैथ के स्टूडेंट का पहला जो सबसे मोस्ट प्रिय होता है वो होता है इंजीनियरिंग। मैथ के स्टूडेंट कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो इंजीनियरिंग, सबको पता है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करते रहते हैं, लेकिन उनको कोर्स का पता नहीं कि बेटा इंजीनियरिंग सिर्फ एक ही नहीं है। आप बहुत सारे बच्चों को सिर्फ जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में पता होगा। ठीक है? तो इससे रिलेटेड भी कुछ है इंजीनियरिंग में, वो आप कीजिए ना, जिससे आपका करियर बन सके। ये काफ़ी हार्ड एग्जाम्स हो गए, जेई मेंस और एडवांस जो आईआईटी लेवल का एग्ज़ाम होता है, आईआईटी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? इसमें जेई मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम दे करके आप क्वालिफाई करते हैं, तभी आपका इसमें एडमिशन होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इसमें करोड़ों का पैकेज है। ठीक है ना? आईआईटी में करोड़ों का पैकेज है। आप साल में 5 करोड़ 10 करोड़ आराम से कमा सकते हैं। ठीक है? लेकिन उससे नीचे भी कोर्स है बेटा, जिससे आप अगर अच्छा करते हो उसमें तो आप करोड़ों कमा सकते हो। तो क्या है वो बताता हूँ। देखिए, आईआईटी का मैंने बता दिया। ठीक है? बीटेक एंड बीई इंजीनियरिंग होता है। ठीक है ना? जिसमें आपको कौन कौन सा कोर्स होता है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होता है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में आपको क्या करना होता है? कंप्यूटर का पूरा नॉलेज लेना होता है। ठीक है ना? कंप्यूटर का एक एक पार्ट पुर्जा के बारे में आप जानते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहले आया बड़ा सा कंप्यूटर आया होगा, फिर उससे छोटा कंप्यूटर आया, फिर उससे भी छोटा आया, फिर क्या आ गया? लैपटॉप आ गया। आया कि नहीं? फिर अब मोबाइल को ही सब कंप्यूटर बोलते हैं। क्या मोबाइल कंप्यूटर से कम है? बिल्कुल नहीं। तो जितना छोटा से छोटा चीज़ आप बनाओ और उससे कंप्यूटर जैसा यूज़ करवाओ, तो वही क्या है? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें आप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग होता है, दूसरा कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है ना? एआई का आज ज़माना आ गया है। ठीक है ना? जैसे आप किसी का भी फ़ोटो वहाँ पे लगाओ और कहो कि दिस फ़ोटो कैन चेंज होली होली ड्रेस, होली फेस्टिवल ड्रेस। ठीक है ना? जैसे कि किसी फ़ोटो को आप लो और कहो कि इसको मतलब होली के रंग में बदल देना है। ठीक है ना? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें आप कोर्स कर सकते हो। इससे बहुत सारे गैजेट्स वगैरह अच्छे अच्छे चीज़ मशीन लर्निंग के बारे में बना सकते हो। ठीक है ना? अब दूसरा इसमें है एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। ठीक है ना? उससे रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होता है, जैसे कि मोबाइल का नेटवर्क। ठीक है ना? किस प्रकार से काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है और इससे अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। अब तीसरा है और अगला है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन जो बनाते हैं ना, उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है ना? अब है अगला सिविल इंजीनियरिंग। इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग में जो घर बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें जो इंजीनियरिंग काम करते हैं उन्हें सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है ना? ओके, इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर थे हम। इसमें है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या है, जो रोड्स और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो अपना है, एरोस्पेस और एरोनॉटिकल, इसमें आप एयरक्राफ्ट में काम कर सकते हैं। जैसे कि हवाई जहाज़ का जो इंजन होता है उसको बनाने में काम कर सकते हैं। ठीक है ना? उसमें अगर आपको मन लगता है, हवाई जहाज़ का बहुत ही मतलब पार्ट्स होते हैं जिसको बनाना होता है, समझना होता है, इसमें क्या गड़बड़ी आ सकती है, क्या अलग अलग प्रकार का आप इंजन इसमें बना सकते हैं। अब अगला है अपना बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग ये
बायो के स्टूडेंट भी करते हैं, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी जैसे बीटेक को ही बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें आप जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक का मतलब होता है कि जीन समझते होंगे आप, शायद नहीं समझते होंगे। जीन का मतलब होता है कि हमारे जो माता पिता के द्वारा कोई गुण, ठीक है ना, या कोई गुण या कोई व्यवहार हमारे शरीर में आ गया है। जैसे कि कहते हैं ना कि बउआ अपना मम्मी पापा पर गेल छथिन, चाहे मम्मी पर गया है या पापा पे गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि उनका जीन है, दिस इज जेनेटिक, ठीक है ना। इस चीज़ को ही पढ़ना क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आप टेक्निकल इंजीनियरिंग में अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। इसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर कहने का मतलब होता है बहुत प्रकार के क्राफ्ट्स वगैरह बनाना, ठीक है ना। बहुत प्रकार के जैसे कि अलग अलग गैजेट्स में कहते हैं कि जैसे कि रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल, ये सब, ठीक है ना। मतलब अलग अलग प्रकार के वस्तुएं बनाना। अब है, एक मिनट, क्या है भाई, अगला है अपना मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में जैसे कि नेवी आप जानते हैं, पनिया जहाज, जल सेना, ठीक है ना। जल सेना जो होती है उसमें आप काम कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हैं। उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है मर्चेंट नेवी की, ठीक है। और बहुत ही मतलब बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन होता है मर्चेंट नेवी में। अब है बीएससी न्यूटिकल साइंस एंड एविएशन, ठीक है ना। अगला है बीएससी इन न्यूटिकल साइंस एंड एविएशन। देखिए बीएससी इसमें आप जैसे कि ये एकदम सेम टू सेम पायलट जैसा हो गया। जैसे कि एरोप्लेन में जो पायलट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, चीफ ऑफिसर्स होते हैं, ये आप बन सकते हैं, ठीक है ना, ये कोर्स करके, ठीक है। उसमें एक कमर्शियल पायलट होता है। अगला है कमर्शियल पायलट, सेम चीज़ है। कमर्शियल पायलट जैसे कि एक पायलट के बगल में दूसरा जो पायलट बैठता है उसे ही कमर्शियल पायलट कहते हैं, ओके। अब है अगला अपना है डाटा साइंटिस्ट। देखिए डाटा साइंटिस्ट क्या होता है, डाटा साइंटिस्ट मतलब डाटा जो हम जीबी एमबी में रिस्टोर करते हैं ना, तो वही डाटा साइंटिस्ट कहलाते हैं। जीबी एमबी के वगैरह में डाटा के बारे में पढ़ना, वही डाटा साइंटिस्ट होता है। डाटा बहुत ही प्रकार का होता है, जैसे कि जैसे कि मोबाइल का नेटवर्क में जो डाटा होता है, डाटा कहने का मतलब होता है कि बहुत प्रकार के, जैसे कि राज, किसी कंपनी का राज होता है। राज कहने का मतलब छुपा हुआ कोई चीज़ जो एक डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है, जिससे उसका कंपनी चलता है, उसे ही डाटा साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब है बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ, जिसमें आप ग्रेजुएशन लेवल का भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसको मेनली बीएससी इन फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, मैथ्स। देखिए बहुत सारे बच्चे इसी कोर्स को करके ना कहते हैं कि ये कोर्स फ़ायदेमंद नहीं है। बेटा बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा चीज़ है ये कोर्स। अगर आप अच्छे से करते हो ना इस कोर्स को, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इसमें आप भटकोगे नहीं। बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपना आउट इनकम सोर्स, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आउट इनकम सोर्स अपना कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इस चीज़ को पढ़िए, और पढ़ करके मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसमें टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है ना। आपने बीएससी किया, इससे आप एमएससी करो, एमएससी से अगर आप हो सके तो आप पीएचडी तक करो, क्योंकि सरकार बहुत ही अच्छा ऑफर्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन लोन दे रहा है। इससे आप अपना खर्चा पढ़ाई का उठा सकते हो और बहुत ही अच्छा एक करियर बना सकते हो इसमें। अगर बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े कॉलेज में बहुत बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको प्रोफेसर कहा जाता है। तो प्रोफेसर कौन होता है बेटा, आप लोगों में से ही ना, जिन्होंने बीएससी किया है, केमिस्ट्री किया है, मैथ किया है, ठीक है ना, फिजिक्स में बीएससी किया है, ठीक है ना। और वो बीएससी करके छोड़ नहीं देते हैं, उसको एमएससी में कन्वर्ट करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस कहते हैं ना, मास्टर ऑफ साइंस अलग एकदम रुतबा है, मास्टर ऑफ साइंस। पीएचडी करने के बाद लोग नाम किसी के नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। इससे भी बड़ा पद कोई चाहिए हैं? लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख की कमाई होती है इसमें महीने की। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये साल की कमाई है बेटा। हाँ बीएससी में आप साल में 10 लाख कमा सकते हैं, एमएससी करने के बाद आप साल में 10 लाख कमा सकते हैं, लेकिन पीएचडी करने के बाद 1.5 लाख की सैलरी तो आपकी ऐसी रहेगी हैं। क्यों क्यों नहीं करना चाहेंगे? बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तब, ठीक है। अगर इसके आगे आप जाना चाहें तो आप डिफेंस एंड गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। डिफेंस कहने का मतलब होता है कि ऑफिसर्स, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट सर्विस में जाने से
इसमें आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का कोर्स, आपने काफ़ी सुना होगा, प्रचलित है, ठीक है ना, जो खान सर भी करना चाहते थे। मैं इसमें खान सर का जिक्र करके अपना जो वीडियो को यूनिक नहीं बनाना चाहता, बस एक एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया है, ठीक है ना। खान सर का भी सपना था कि वो एनडीए में जाएं, डिफेंस के लिए काम करें, अपने देश के लिए काम करें। इसमें आप इंडियन नेवी में जा सकते हैं, नेवी, जल सेना, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा कोर्स है, पॉपुलर कोर्स है। एसएससी रेलवे का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एसएससी, रेलवे, जीडी, ये सब का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्रैक करके अच्छा खासा नौकरी मतलब अपना एक कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है ये सब। अगर आपको मैनेजमेंट और आर्ट्स या क्रिएटिव फील्ड में जाना है, ठीक है ना, मैनेजमेंट करना है, तो आप बीबीए कीजिए, बीएमएस कीजिए, बैचलर ऑफ बिजनेस अकाउंटेंट, ठीक है ना, बीएमएस, ठीक है ना, ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया मैनेजमेंट का कोर्स। इंटीग्रेटेड लॉ, इसमें आप वकील बन सकते हैं, लॉ का पढ़ाई कीजिए, कानून का पढ़ाई कीजिए, लॉ वकील बन सकते हैं। अब है अपना कमर्शियल आर्ट्स एंड एनिमेशन, ठीक है ना, आर्ट्स एंड एनिमेशन वही चीज़ हो गया बेटा कि कार्टून्स बनाना, वही कार्टून्स बनाना, बहुत सारे गेम्स बनाना, आर्ट्स एंड एनिमेशन का काम यही होता है, ठीक है ना। ओके, होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटलिटी का आप कोर्स कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट में जैसे कि फूड, खाना बनाना आपको सिखाता है, अगर आपको अच्छा लगता है खाना बनाना, ठीक है ना, तो खाना बनाना तो सभी को आता है, लेकिन उसमें खाना को बनाना, साफ़ सफाई, खाने को किस प्रकार डिज़ाइन किया जा सकता है ताकि खाना और भी लुकदार दिखे, ठीक है ना, उसमें क्या क्या मसाले मिक्स करते हैं जिससे वो काफ़ी स्वादिष्ट हों, यही क्या काम होता है होटल मैनेजमेंट, या हॉस्पिटलिटी में जो होता है कि एक हॉस्पिटल को जो पूरा संभालता है, हॉस्पिटल को जो पूरा संभालता है उसी को क्या कहते हैं, हॉस्पिटलिटी का जो कोर्स करते हैं उसमें आपको समझाया जाता है कि एक हॉस्पिटल को, एक संस्थान को किस प्रकार से चलाना है, मैनेजर, ठीक है ना, तो वही होता है होटल मैनेजमेंट। ओके, या हॉस्पिटलिटी। देखिए आप इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं कोर्स, तो उसमें आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, आईआईटी का, बिट सेट का एग्ज़ाम होता है, डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल जेईई का होता है, कॉमेडी का डीके का एग्ज़ाम होता है। कॉमेडी के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में, या अगर आप कहिए, कमेंट कीजिए इन सब एग्ज़ाम में से किसके बारे में आपको जानना है, या इन सब कोर्स में आपको किसके बारे में जानना है, उस पर एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाएंगे। ओके, अगर आप आर्किटेक्चर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप नाटा का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जेईई मेन पेपर 2, पेपर 2 कहने का मतलब है जेईई मेंस में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप आर्किटेक्चर में बहुत ही अच्छा कोर्स मिल सकता है और इससे अपना करियर बना सकते हैं। आप डिफेंस में जाना चाहें तो डिफेंस में जाने के लिए आप एनडीए का या एनए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। एनडीए में 3 ही बार एग्ज़ाम दिया जाता है, 3 बार उसको मिलता है मौका डिफेंस में जाने के लिए, एनडीए का एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बहुत ही कड़ा एग्ज़ाम और इंटरव्यू काफ़ी हार्ड होता है इसका, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी एंड स्पेसिफिक कोर्स में सीयूईटी, एलपीयू, नेस्ट, अमिटी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि जो ग्रेजुएशन तो करते हैं, बीएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी तो करते हैं ग्रेजुएशन से, लेकिन अच्छा कॉलेज से नहीं कर पाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं कर पाते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपको करना है, बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जिसमें अगर आपको लेना है एडमिशन तो आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दीजिए। एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो पंजाब के कहीं स्थित है, पंजाब में ही है, जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना। वो एलपीयू काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में आप सर्च कीजिए, ठीक है, और उसे जानिए। एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है, एलपीयू का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेस्ट का एग्ज़ाम दीजिए, नेस्ट में आपको नेशनल इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है पता नहीं, हाँ, नेस्ट का आप एग्ज़ाम दीजिए, इसमें आपको बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी सब मिल जाएगा, जिसमें आपको ये अच्छा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना, जिससे आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। अमिटी जेई, एक अमिटी यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, और जेई का मतलब होता है इंजीनियरिंग। अमिटी खुद का अपना शायद जेई का एग्ज़ाम या इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम करवाती है, जिसे अमिटी जेई कहा जाता है, इसका आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है।
बस आज के लिए इतना है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में, इसमें जितना भी मैंने बताया, किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है, आप कमेंट में लिखिए और अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अंदाज में, अलग कुछ नया लेकर के।